बच्चों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने आया वसंत कविता के साथ उपस्थित हूँ। यह कविता बहुत ही रोचक उत्साहवर्धक है। इस कविता के कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। सोहनलाल द्विवेदी जी अपनी कविताओं के माध्यम से प्रकृति की बहुत ही सजीव चित्रण किए हैं। तो आइए इस पाठ में हम लोग आया वसंत कविता का वाचन करते हुए इसका भावार्थ है हिंदी सरलार्थ जानते हैं। आया वसंत छाई जग में शोभा अनंत, सरसों खेतों में उठी फूल, बौरे आमों में उठी झूल, बेलों में फूले नए फूल, पल में पतझड़ का हुआ अंत। आया वसंत लेकर सुगंध बह रही पवन, हरियाली छाई है वन वन, सुंदर लगता है घर आंगन, है आज मधुर सब दिग दिगंत। आया वसंत भौरे गाते हैं नया गान, कोकिला छेड़ती कुहू तान, है सब जीवों के सुखी प्राण, इस सुख का हो अब नहीं अंत। आया वसंत। वसंत एक ऋतु का नाम है। इसको ऋतुराज भी कहा जाता है। अपने यहाँ भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। 3 आपको पता ही है, सर्दी, गर्मी और बरसात। इसके अलावा 3 ऋतुएं और भी हैं जो हैं हेमंत, शिशिर और वसंत। इस प्रकार कुल मिलाकर के 6 ऋतुएं होती हैं। वसंत ऋतुओं का राजा कहलाता है। पतझड़ के गमन के बाद, पतझड़ जब पेड़ों की सारी पत्तियां झड़ गई होती हैं, झड़ जाती हैं, उसके बाद उन पेड़ों पर उनकी शाखाओं में कोमल कोमल पत्ते, नाजुक नाजुक किस्ले उग आते हैं। तो ऐसा लगता है कि अब वसंत का आगमन हो रहा है। आइए हम लोग इसका हिंदी शब्दार्थ जानते हैं, हिंदी अर्थ जानते हैं। आया वसंत। कवि सोहनलाल द्विवेदी जी कह रहे हैं कि वसंत आ गया, छाई जग में शोभा अनंत। छाई अर्थात फैल गई जग में, इस संसार में शोभा अनंत, जिसका कोई अंत ही नहीं है। कवि कह रही हैं कि इस दुनिया में वसंत का आगमन हो चुका है। चारों तरफ इस दुनिया में ऐसी शोभा छा गई है जिसका कोई अंत नहीं है। चारों तरफ दिग दिगंतर में शोभा बढ़ गई है, छा गई है। सरसों खेतों में उठी फूल, बौरे आमों में उठी झूल। बसंत के आगमन पर किसानों द्वारा बोए गई सरसों के पौधे पुष्पित हो जाते हैं, खिल उठते हैं। पीली पीली उनकी पुष्प मन को मोहित कर लेते हैं। इतना ही नहीं, आमों की बगीचों में बौरें, जिसे आप मंजर कहते हैं, बौरें आ गई हैं। डालियों में, पेड़ों पर आम के मंजर अब दिखने लगे हैं। बेलों में फूले नए फूल, लताओं में नए नए पुष्प पल्लवित पुष्पित होने लगे हैं, खिलने लगे हैं। पल में पतझड़ का हुआ अंत। पतझड़ के मौसम में जब चारों तरफ पेड़ों पर पत्तियां झड़ चुकी थीं,
फूलों में सिर्फ कांटे ही कांटे दिख रहे थे, अब उन मंजर का अब अंत हो चुका है, क्योंकि लताओं में, फूलों की पौधों में नए नए पुष्प विकसित होने लगे हैं, मंजर दिखने लगे हैं और पेड़ों पर नई नई पत्तियां उगने लगी है, दिखने लगी है। इससे यह एहसास होता है कि अब पतझड़ का मौसम गया और बसंत का आगमन हो चुका है, हो चुका है। लेकर सुगंध बह रही पवन, हरियाली छाई है वन मन। वसंत के दिनों में प्रातः में बहने वाली हवा सुगंध युक्त है, सुगंध से शराबोर है। क्यों? चूंकि वसंत के दिन में पुष्प खिल जाते हैं, उन पुष्पों से निकलने वाली सुगंध हवाओं के साथ मिल जाते हैं, और जब हवा बहती है तो चारों तरफ फैलती हुई वह सुगंध हमारे जब नाक के द्वारा अंदर पहुंचती है तो बहुत ही मन को प्रसन्न चित्त करती है। हरियाली छाई है वन वन, जिधर देखिए वसंत में हरियाली ही हरियाली देखने को मिलती है। कहीं भी बंजर जगह देखने को नहीं मिलता, चारों तरफ हरा भरा हो जाता है। पृथ्वी हरियाली से लगता है कि अपने अंचल को हरियाली से फैला करके बहुत आनंद मना रही है। सुंदर लगता है घर आंगन। वसंत जब आ जाता है तो प्रकृति की, बाहर की प्रकृति को कौन कहे, घर आंगन भी महकने लगता है। सभी हम मानवों के, सभी लोगों के मन में, सभी प्राणियों के मन में एक नया जोश, एक नया उमंग हृदय में भर जाता है। सभी लोग प्रसन्न चित्त, आनंद चित्त अपने आप को महसूस करने लगते हैं। इतना ही नहीं, चारों दिशाएं भी आनंद में मग्न हो जाती है। ऐसा कोई भी जगह नहीं होता जहां आनंद नहीं हो, उल्लास नहीं हो, खुशी नहीं हो। इस प्रकार ऐसा लग रहा है कि वसंत आया, वसंत आया, वसंत, वसंत आ गया है, वसंत आ गया है। भौरे गाते हैं नया गान, कोकिला छेड़ती कुहूतान। अगली पंक्तियों में कवि यह कह रहे हैं कि भौरे गाते हैं नया गान। जो भौरे हैं, जब पुष्पों पर जाकर के मकरंद चुराने के लिए, मकरंद का रस स्वादन करने के लिए जब फूलों पर बैठते हैं तो पहले वाली गान, पहले का गीत नहीं गा करके नए जोश के साथ, नए राग को अलापते हुए नए तरह के गीत गा रहे हैं। इस तरह कवि यह एक संदेश देना चाहते हैं कि हमें भी पुरानी कुरीतियों को त्याग करके, आपस के बैर भाव को भुला करके एक नई सादगी, नई जोश के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण को अपनाना चाहिए, सहिष्णु बनना चाहिए। पुरानी बीती बातों को लेकर के अपने आप को दुखित नहीं करना चाहिए। अपने मन में एक सकारात्मक सोच नई ऊर्जा के साथ उत्पन्न करना चाहिए। कोकिला छेड़ती कुहूतान। वसंत के दिनों में दूर अमराई में भी अगर कोयल बोलती है तो मन को बहुत प्रसन्नता होती है, मन को बहुत भाती है। लगता है कि यह आवाज हमेशा सुनाई देती रहे, सुनते रहे हम लोग। इतनी सुंदर मिठास युक्त बात, मधुर आवाज सुनने को बहुत मन करता है, मन लालायित हो जाता है। सब जीवों के सुखी प्राण। वसंत के आगमन पर सभी प्राणियों के मन में सुख का अनुभव होने लगता है। सभी लोग अपने आप में एक नई जोश के साथ एक अपना दिनचर्या प्रारंभ कर देते हैं। मन में उल्लास, खुशी
आनंद भर जाता है। इस सुख का हो अब नहीं अंत। कवि अपने इन कविता के पंक्तियों के माध्यम से यह संदेश हम सबको दे रहा है और सकारात्मक सोच को प्रबल कर रहा है कि हे भगवान, भगवान से प्रार्थना भी कर रहा है कि हे भगवान, इसी आनंद को, इसी उल्लास को आप सदा हम सब प्राणियों पर बनाए रखिए। इसका मतलब क्या? क्योंकि बसंत में चारों तरफ आनंद ही आनंद होता है, कहीं दुख का नामो निशान नहीं होता, किसी के मन में जरा भी किसी तरह का संकोच नहीं होता, कोई कठिनाई नहीं महसूस करता। एक नई जोश, नई पराक्रम, नए आनंद के साथ सभी लोग अपना जीवन जीना प्रारंभ करते हैं। इसी बात को कवि इस कविता के पंक्तियों के माध्यम से भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, ऐसे ही चारों तरफ अपनी कृपा करके इस बसंत रूपी सुख के दिन को बरकरार रखिएगा। आपसे यही प्रार्थना है। इस प्रकार आया वसंत, आया वसंत, वसंत आ चुका है, वसंत आ चुका है। इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए, अपने से लोगों का भला करना चाहिए, किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखना चाहिए, आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। बच्चों, इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। उन प्रश्नों का आप अपने नोटबुक में समाधान सीरियली ढंग से कीजिएगा। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो विद्यालय खुलने के बाद हम लोग मिलजुल करके उस प्रश्न का समाधान निश्चित ही कर लेंगे। धन्यवाद।